हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं, ठीक है, क्लास 10th में हैं और मैथमेटिक्स यानी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। आप सभी को पता होगा आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है और 20 नंबर है, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये 100% आएंगे, आपको देखने को मिलेगा। आप बोर्ड एग्जाम देकर आओगे तो आप वहाँ से पता कर सकते हो। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे सब VIMP MCQ क्वेश्चन होंगे। तो चलिए वीडियो को भी नहीं देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संख्याओं 15, 18, 24 का लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लसा पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम ज्ञात करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, एक बेसिक तरीका होता है, एक सिंपल तरीका होता है। मतलब बेसिक में आप जो भी जानते होंगे एलसीएम निकालने का उस तरीके से निकाल सकते हैं। एक मतलब कि स्मार्ट मैथ बोल सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना होगा, 15 से, 18 से और 24 से सबसे इस पहली वाली संख्या में भाग देना होगा, यानी पहले ऑप्शन में, फिर दूसरे ऑप्शन में, फिर तीसरे ऑप्शन में, फिर चौथे ऑप्शन में। जो वाला ऑप्शन इन तीनों संख्याओं से कट जाएगा वही होगा आपका एलसीएम। ठीक है, नहीं तो आप पुरानी विधि जानते होंगे, आपको एक विधि बताया गया होगा। ठीक है, आप एक विधि जानते होंगे, कौन सी विधि जानते होंगे, सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींचते होंगे इस तरीके को, उसके बाद यहाँ पर संख्या 15, ठीक है, 18 और 24 ये संख्या लिखेंगे। अब सभी संख्याओं को 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, ये 15 नहीं कटेगा, ठीक है। ये 2 से कटेगा 18 बार में, ये 2 से कटेगा 24 बार में, ठीक है, सॉरी 12 बार में, 24 जो है 12 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 15 नहीं कटेगा, ये 9 भी नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा कितनी बार में, 6 बार में कटेगा। अब कितने से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से ये 15 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा 3 बार में। अब यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 से ये 5 बार में कटेगा, 3 से ये 3 बार में कटेगा और 3 से ये 1 बार में कटेगा। उसके बाद 3 से फिर से काटेंगे तो ये 5 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कटा हुआ है। अगले स्टेप पे 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 1 बार में, ठीक है, ये भी कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है। अब जितनी भी संख्या यहाँ पर आई हैं सभी का आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी 2 का गुणा 2 में होगा, 4 हो जाएगा, 4 का दूना 8 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 पंची 120 हो जाएगा, 120 का 3 में गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 360 हो जाएगा। आप एक तरीका ये लगा सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपके टाइम बहुत ही कम होता है तो आप भाग देकर ही चेक कर लीजिएगा, आपका वहाँ से हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरे को। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया है, कह रहा है कि दिया है मस, ठीक है, 99 और 153 इक्वल टू में दिया गया 9। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 99 और 153 का जो मसा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना है, 9 है। तो लस यानी कि 99 और 153 का आपसे लस पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग चलिए लगा लेते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि एक फार्मूला, देखिए इसमें हमको क्या क्या दिया है, पहली संख्या दिया गया है, ठीक है। पहली संख्या को हम ये ऐसे दर्शा रहे हैं, ये हमारी पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या हमारा है 99 है, ठीक है। उसके बाद दूसरी संख्या कितना है, तो 1, 5 और 3, ये हमारी क्या है, दूसरी संख्या है। और तीसरी जो तीसरा नहीं दिया गया है, हमारा HCF दिया गया है। उसके बाद तो HCF हमारा कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, ये हमें दिया गया है। और हमसे पूछ रहा है यहाँ पर LCM, ठीक है, क्या पूछ रहा है, LCM यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, ऐसे, ठीक है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या इक्वल टू में क्या होता है, तो LCM होता है मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, HCF। ये आपकी जो है फार्मूला है, जिसमें से पहली संख्या आपका दिया गया था कितना, 99 दिया गया था, आपको पता है। दूसरी जो संख्या है वो दिया गया 153 दिया गया है। एलसीएम का मान जो है दिया ही नहीं, क्योंकि एलसीएम तो हमको क्या थी करना है, एचसीएफ का जो मान है वो कितना दिया गया है, तो 9 दिया गया है, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है तो 9 नीचे आएगा यहाँ से, तो यहाँ पर आप कर क्या सकते हो, यहाँ पर लिखोगे 99 गुणे में 153 यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका जो 9 है ये चला आएगा नीचे चला आएगा,
और यहाँ पर हो जाएगा LCM हो जाएगा। 9 से भाग देंगे तो 9 से ये 11 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 11 और मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे 1 5 3 इक्वल टू में क्या लिखेंगे LCM। ये हो जाएगा। अब देख सकते हैं अभी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 11 का 3 में गुणा करेंगे तो 11 3 यहाँ पर हो जाएगा 33 हो जाएगा, हासिल लगा 3 हो गया। 11 पचा 55 और 3 हो जाएगा कितना 58 हो जाएगा। ठीक है, हासिल लगा 5 हो जाएगा। 11 का 11 और 5 11 का 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर LCM। तो 16 83 ये हमारा LCM निकल के आया है। आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में, यानी कि लास्ट वाले ऑप्शन में दिया गया है 16 83 दिया गया है, जो कि हमारा ज्ञात हो के आया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोल रहा है, यदि A/3 माइनस B/4 बराबर 1 में A इक्वल टू में 6 तो B बराबर होगा, यानी B का मान आपसे पूछ रहा है सिंपली में बोले तो। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग याद कर लेते हैं सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले क्या जो दिया गया है उसको हम लोग नोट करेंगे। तो क्या दिया गया है यहाँ पर कह रहा है कि A और बटे में कितना 3। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर क्या दिया गया तो B और बटे में यहाँ पर दिया गया है 4 इक्वल टू में दिया गया है 1 और A का मान आपको यहाँ पर दे दिया गया है कितना 6 दे दिया गया है। ध्यान से आप देखेंगे तो A का मान दे दिया गया है। तो A का मान हम 6 बैठा देते हैं, बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा क्या B हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस में सॉरी 1 हो जाएगा। तो 3 से जब भाग दीजिएगा तो यहाँ पर ये 2 बार में कटेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा B बटे में 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करिएगा तो ये 2 जो है इसको पंचांतर कर सकते हैं आप आराम से। तो यहाँ से हम क्या करें 2 को जब पंचांतर करेंगे तो यहाँ एक साइड में आपका बचेगा -B/4, यहाँ पर 1 बचेगा और ये जो 2 आएगा तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे -B/, यहाँ पर 4 इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 2 नहीं घटेगा तो 2 में से 1 को आपको घटाना होगा। ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ एक मान के तिरछा गुणा करेंगे तो यानी B का मान यहाँ से जो ज्ञात होगा वो हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। 4 की यानी B का मान कितना हो जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है 4। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले यानी ए में ही दिया गया है, तो इसको आप लोग टिक कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथे को। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बहुपद 3x² माइनस में 7x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। क्या बोलना है शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले यहाँ से हम ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि ABC पता होता है, आपको पता होगा यहाँ पर ए का जो मान होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और उसी तरीके से हमारा जो बी का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। और सी का मान जो होगा वो हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब शून्यकों का गुणनफल पूछा है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, क्या यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। ठीक, तो शून्यकों को गुणनफल का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है C/A होता है। तो C का मान कितना है अल्फा इंटू बीटा लिखिए, C का मान कितना है तो 2 है अपान में A का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 2/3 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2/3 जो है ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है आपका क्वेश्चन नंबर पांचवा। और क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 14 35, ऑप्शन नंबर सेकंड में यानी बी में दिया गया 18 25, थर्ड में दिया गया है 31 93। ठीक है, और फोर्थ में दिया गया 32 62 दिया गया है। तो देखिए सहभाज्य संख्याओं, सबसे पहले आपको जानना होगा कि सहभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके बीच का जो गैप होता है यानी अंतर होता है HCF होता है वो 1 होता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें ये संख्या 7 से कट जाएगी, ये भी 7 से कट जाएगी,
तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। तीसरे वाले ऑप्शन की अगर बात करें तो ये 31 से कट जाएगा, ये 31 से 3 बार में कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और अगर यहाँ पर बात करें तो ये 32 से ये एक बार में कटेगा, 32 का दूना ये 64 है। मतलब ये तीन संख्या तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला होगा। अब कैसे सही होगा? जैसे कि 18 कटेगा, किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, एक भी काट देगा इसको, और 9 भी काट देगा। लेकिन ये 25 से किससे कटेगा? ये तो केवल 5 से ही कटेगा ना, 5 से ही कटेगा। तो इनके और इनके बीच और एक से भी कट सकता है, तो जिनके बीच का एचसीएफ जो है कितना हो? एक है। एक ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट देती है, तो मैंने क्या बोला? एचसीएफ एक होना चाहिए। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका जो विकल्प नंबर सेकंड वाला है, ये विकल्प आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छठवें को। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर छठवें को, क्वेश्चन नंबर छठवें में क्या बोल रहा है? कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो 144 है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग तोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए 144 है, ठीक है। 144 को हम तोड़ सकते हैं 12 इंटू में 12 हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 बार में 144 होता है। अब हम इस 12 को अगर तोड़ना चाहें तो ये 12 को हम तोड़ सकते हैं क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 होता है। इस वाले 12 को भी हम उसी तरीके से तोड़ सकते हैं, इंटू लगा दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब दो की संख्या अगर गिना जाए तो दो यहाँ पर 2 बार है, दो यहाँ पर भी 2 बार है, यानी दो कितनी बार है? पूरा पूरा 4 बार है। तो 2 पे पावर 4 लिखेंगे, इंटू 3 कितनी बार है? तो 3 कितनी बार है? 2 बार है। तो हमको बोला था यहाँ पर घातों का जो है जोड़ ज्ञात करिए, तो 4 और प्लस ये 2, 4 2 कितना हो जाएगा? तो 4 2 यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7वें को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या आ रहा है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर में 2 एवं x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ऑप्शन से होगा, ऑप्शन से आप लेकर हल कर सकते हो। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों जीरो दिया गया है। और सेकंड भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एक वाले इसमें कितना दिया है? 10 दे दिया गया, तो ये तो नहीं होगा। और ये वाला भी नहीं हो, क्योंकि इसमें कितना दिया है? 4 दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका सी वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। x का मान 2 रखिए, y का मान 0। तो मान लीजिए x का मान 2 और इसका मान 0, तो यहाँ पर कितना होगा? 2 ही होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम 2 में से 0 घटाएं तो भी यहाँ पर क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर फिल कर रहा है यहाँ पर। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। और क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोल रहा है? 2x² प्लस 3x माइनस एम इक्वल टू 0 का एक मूल क्या है? माइनस में 1 है। तो यम का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन चलिए सबसे पहले उतार लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन हमारा है 2, ठीक है, 2x² प्लस में दिया गया यहाँ पर 3x माइनस में m इक्वल टू में 0। यहाँ पर x का मान आपको दे दिया गया कितना? माइनस में 1 दे दिया गया है यहाँ पर पहले से ही, ठीक है। तो कहने का मतलब x का मान जो होगा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर आपको रखना होगा। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए, इंटू x का मान कितना? माइनस में 1, तो माइनस में 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू एक्स का मान कितना? माइनस में 1, और माइनस में यहाँ पर यम हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 1 कवर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 कम 3 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा? तो m, और बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 1 कम 2, माइनस में यहाँ पर 3, माइनस में यहाँ पर m इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस में 1, और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब ये एक को आप ये यम को पंचांता करोगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस में 1 इक्वल टू में हो जाएगा क्या? यम हो जाएगा। तो यानी यम का मान कितना ज्ञात हुआ? माइनस में 1 ज्ञात हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है माइनस में 1 दिया गया है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9वें को। यहाँ पर देख सकते हो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि समीकरण a1x b1y
और C1 जीरो इक्वल टू में दिया गया जीरो तथा A2x प्लस में B2y और प्लस में C2 इक्वल टू जीरो का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? अद्वितीय हल पूछ रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि जब अद्वितीय हल पूछता है तो आपका जो फार्मूला होता है वो होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के बराबर होता है। ये तो खैर फार्मूला से क्वेश्चन पूछा गया था, आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वें को। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा की माप होगी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटा है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा क्या है, यहाँ पर लिख रखा है इसमें, यहाँ पर इन्होंने दिया है सेक थीटा इक्वल टू में दिया गया है 2 दिया गया है। तो सेक थीटा को आप क्या करिएगा, ज्यों का त्यों करिएगा, इनटू मतलब बराबर लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये सेक के कितने अंश का मान है, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये सेक के जो है ये 60 अंश का मान है। तो ये कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना निकल जाएगी, 60 डिग्री। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पर तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो आपको करना क्या होगा, एक फार्मूला डिग्री सॉरी रेडियन में बदलने के लिए होता है, क्या होता है, तो पाई/180 होता है यहाँ पर बटे में, इनटू में क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई और बटे में ये 180 तो ज्यों को त्यों रहेगा, इनटू थीटा का मान कितना अभी निकला है, 60 डिग्री। 6 से काटेंगे मतलब 60 से एक बार में, 60 से ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। यानी कि पाई हो जाएगा आपका ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। तो पाई/3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 19 तथा उसका अंतर जो है 7 है, तो संख्याएं बताइए। आप इसी से रिलेट करके आप यहाँ से लगा सकते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 19 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है 13 और प्लस में 6, योग कितना हो जाएगा, 19। 19 बता रहा है यहाँ पर, लेकिन आगे कह रहा है उनका अंतर 7 होना चाहिए। तो 13 में से आप 6 को घटा लो, क्या 7 बचेगा। तो यही जो हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, कह रहा है समीकरण 3x² - 48 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करने के क्या वाले हैं, ये 48 को पंचांदा कर देंगे। तो यहाँ पर आपका बचेगा 3 साथ में x² इक्वल टू में हो जाएगा 48, ये प्लस में हो जाएगा। अब 3 से भाग दे देंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x² इज इक्वल टू 16। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें लग जाएगा रूट लग जाएगा, यानी कि रूट में आपका हो जाएगा यहाँ पर 16। तो x बराबर ये प्लस माइनस में कितने का वर्ग हो जाएगा, तो ये 4 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस में जो 4 वाला ऑप्शन होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि बिंदु, ठीक है, पी में दिया गया है, पी का मान जो दिया गया है -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा तो इसका अपोजिट वाला सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो देखिए मूल बिंदु से जब दूरी पूछेगा तो ठीक है क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल छोटा सा फार्मूला होता है रूट में। ठीक है, रूट में क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, वाई का स्क्वायर। एक्स के स्थान पे दिया गया है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे प्लस में। वाई का मान दिया है 8, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम आई वाट का स्क्वायर कर देंगे और रूट लगा दीजिए यहाँ पर। तो 6 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा प्लस में 8 अठारह 64 हो जाएगा। दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100। 100 कितने का वर्ग होता है, तो ये 10 का वर्ग होता है, तो 10 बाहर चला आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि बिंदुओं 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी का एक फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक फार्मूला होता है इसका, आप सभी को अगर फार्मूला पता होगा तो आप वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो चलिए इसका एक फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है भाई। फार्मूला आपका होता है x2, ठीक है,
माइनस में x1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या होता है, प्लस में यहाँ पर होता है y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात करें x2 की, तो x2 का जो मान है वो कितना दिया गया है, माइनस में 12 दिया गया है। x1 का मान दिया गया है कितना, 5 दिया गया है, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 का मान यहाँ पर दिया गया है 0, माइनस y1 का मान कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर, इसका पूरा पूरा 0 हो जाएगा, 0 का मतलब भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग कितना होता है भाई, तो 17 का वर्ग होता है, कर लेते हैं इसका वर्ग कर लेते हैं भाई, 17 का मल्टीप्लाई हमें 17 वर्ग निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है। देखिए कैसे निकालना होगा, अगर आपको मान लीजिए दो संख्या का वर्ग निकालना होगा तो, ठीक है, तो पहले 7 का वर्ग करना होगा, ये वाली संख्या का 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 49 का 9 हाथ से लगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो 7 का एक में गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हाथ से लगा एक, एक का वर्ग करेंगे, एक और एक 2, 289 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 2, ये कुछ इस तरीके से। अब 289 कितने का वर्ग होता है, तो ये 17 का वर्ग होता है, तो ये बाहर चला आएगा 17 रूट से। ठीक है, तो इस तरीके से जो हो जाएगा, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 17 दिया गया है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 को। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो के का मान यहाँ पर ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर के की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो देखिए किस तरीके से के की वैल्यू जो है निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जो भी समीकरण है, यहाँ से हम ए बी सी का मान निकालें, तो ए का मान हमारा निकल जाएगा कितना, अब हम यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, आप समझिएगा। ए का मान यहाँ से निकल जाएगा आपका 3, जो बी का मान होगा वो निकलेगा माइनस में 6, जो सी का मान है वो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, और डी का मान हो जाएगा यहाँ पर 0। अब आप लोग सोचेंगे ये डी का मान कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर बोल रहा है मूल समान है। मैंने बताया है आपको, जब मूल समान है या बराबर है कहेगा तो डी का मान 0 रखना होगा। तो फार्मूला आपका हो जाता है विभक्तिकर का डी बराबर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस में यहाँ पर 4ac हो जाता है, 4ac। ठीक है, 4ac एक तो ज़्यादा हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो डी का मान यहाँ पर 0 रखना होगा, बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर कर देंगे यहाँ पर 6 का स्क्वायर, माइनस में 4 है, 4 लिखिए, इंटू ए का मान कितना है 3 है, सी का मान कितना है के है, तो के लिख दीजिए। फिर अगले स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0 इक्वल टू 6 का और कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा, माइनस 4 तिया यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और साथ में के हो जाएगा। तो क्या करिएगा, ये 12 को जब पंचांतर करिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 12 के, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। अब अगले स्टेप क्या करिएगा, ये 12 से कट जाएगा, ये कितनी बार में 3 बार में कट जाएगा, तो कहने का मतलब के का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑप्शन में दिया गया है 3, तो 3 जो है वो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 यानी 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हो तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन देगा तो इसमें क्या करना है, भुजाओं का वर्ग करना होगा, यानी पहली भुजा ये 2 है, 2 का वर्ग 4, और दूसरी 3 है, 3 का वर्ग 9, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा ही मैंने एक क्वेश्चन पहले ही बता रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लगा के इसका जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक बताया है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से बताया मैंने। ये पहली संख्या आपकी हो गई, ये संख्या दूसरी हो गई, ये इसका हो गया क्या HCF हो गया। ठीक है, और इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो आप एलसीएम एलसीएम वाला फार्मूला लगा के यहाँ पर आंसर इसका बता सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य जो है कितना दिया है 20.5 तथा माध्यिका कितना है 20 है, तो बहुलक याद कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसका एक फार्मूला होता है, अगर फार्मूला आपको याद होगा तभी आप लगा पाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, ठीक है, बहुलक बहुलक बराबर, ठीक है, क्या होता है 3 माध्यक, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक, माइनस में क्या होता है 2 माध्य होता है, ये होता है इसका फार्मूला।
तो बहुलक का मान तो आपसे पूछ ही रहा है, तो बहुलक से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखिए 3 इंटू माध्यक का मान हमें दिया गया है सवाल में कितना, माध्यक यानी माध्यिका का मान जो है वो कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। माइनस में आप लिखिए 2 इंटू माध्य कितना दिया गया है, तो 20.5 दिया गया है, 20.5 लिख दीजिए। 3 दूना का हो जाएगा 6 यानी 60 हो जाएगा यहाँ पर, और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 का ही जीरो हंस लगा 1, 5 0 0 1 1 ही हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, यानी 41 आ गया कहने का मतलब। फिर क्या करिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस में हो जाएगा 41, तो अब यहाँ पर जीरो में से तो घटेगा ना, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, मतलब 1 बच जाएगा, 19 बच जाएगा इसका कुल मिला के घटा उठा के, ठीक है। तो 19 जो है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो आप सभी को पता होगा दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन काफी सरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/5, तो कास थीटा का मान जो है आप ज्ञात करके बता दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति से क्वेश्चन उठाया गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं छोटा सा समझने के लिए। यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, इसका नाम ए बी सी दे सकते हो। आधार का मान निकालने के लिए 5 का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 5 वर्ग 25, 3 त्रिक का 9 होता है, 25 में से 9 घटाएंगे 16 बचेगा, 16 जो है 4 का वर्ग होता है तो 4 आ गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान कितना है, 3 है, सॉरी 4 है, कर्ण का मान 5, यानी 4/5 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो 4/5 है ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो हम लोग 1 से लेकर 20 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखे हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इन इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से कंप्लीट करिएगा, ताकि आपका जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है ये एक भी क्वेश्चन जो है रॉन्ग यानी गलत ना होने पाए। तो इस वीडियो को पसंद है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।